अगर हम डोडा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि डोडा में किस तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार महराज मलिक के लिए जो है उसके पक्ष में डोडा की मैं बात करूं तो डोडा के लोग खड़े हुए हैं। वहां पे लाठीचार्ज भी हुआ। तमाम तस्वीरें हमने आप लोगों के साथ जो है साझा की। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार गुप्ता जी हैं, जो कि गौ रक्षा समिति के प्रधान है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस चीज को लेकर इनका क्या कुछ है कहना। सर, जिस तरह के हालात बने हुए हैं आपने देखा होगा कि त्रासदी के बाद डोडा में काफी ज्यादा जो है लोगों का नुकसान हुआ। यहाँ तक कि लोगों को खाने पीने का राशन खत्म हुआ है और उसके बाद ये एक नया मुद्दा शुरू हो गया। तो वो मुद्दे साइड पे रह गए, जो कि गरीब जनता के मुद्दे थे वो साइड पे रह गए और आज लगातार वहां पे लाठियां बरसाई जा रही हैं और एक ही नाम गूंज रहा है, महराज मलिक, महराज मलिक, महराज मलिक। मुझे ये बताएं, जब कोई आफत आती है तो उसमें स्वयं सहायता कौन करता है? भगवान। वो तो करते ही हैं, पर जिसको एक एमएलए बना के भेजा, एक एमएलए और दूसरा कौन होता है? डीसी। एक एमएलए और डीसी, और डीसी ही तय करता है कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। आप लोग एमएलए आप लोगों को बना के भेजा है जनता का, तो जनता ने आपको एमएलए लाया है तो जनता के आपने पक्ष में जाना है। जिस डीसी से हमने लेना है, अगर हम उसी को ही गाली निकालेंगे तो काम कैसे चलेगा? अगर आप जनता के नुमाइंदे हो तो हमें कुछ सुनना पड़ेगा, कुछ सुनाना पड़ेगा जनता के लिए, क्योंकि वहां आपदा देखो कैसी आई है। सारे रास्ते ही चल गए, रोड ही नहीं रही। लो सब्जी वाला है वो रो रहा है, दूध वाला है वो रो रहा है, मेडिकल वाला है वो रो रहा है। हर आदमी अपनी अपनी जगह परेशान है। हम लोगों की परेशानियां दूर करने की बजाय हम एक नई परेशानी खड़ी कर दें, वो भी अच्छा नहीं है। अगर आप जनता के बीच में रहकर कोई आपकी बातालात होती है वो अलग बात है। आप एक आदमी को अलग से वीडियो बना के भेजोगे तो उसका क्या सोचा जाएगा, क्या बात होगी? अगर डीसी ने आपको कुछ कहा है, आपने डीसी को कहा है, आपस की बात है, पर उनके माता पिता का क्या कसूर है? आपने उनके भाइयों को, माता पिता सबको गाली निकाली, अच्छा नहीं है। एक एमएलए को ये शोभा नहीं देता। इस वक्त आफत आई है, एमएलए का जो काम है, रोल है, उसको निभाना चाहिए। ये बातें तो बाद में भी हो जाती, क्योंकि आप एमएलए हो, आप जनता को साथ लेके जाते तो डीसी कैसे गलत बोल सकता है या कैसे कर सकता है? अभी जनता जो है इतनी परेशान है, लोगों को खाने के घर में राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं। एक जगह नहीं, वहां से अभी जो 3 महीने होती है, जम्मू वाले आंख राह देखते हैं कब वहां से सब्जी आएगी और हम खाएंगे। वहां तो रास्ते ही बंद है, सब्जी यहाँ आ नहीं रही है। जो सब्जी यहाँ 20 रुपए किलो बिकती थी, आज वो 100 रुपए किलो बिक रही है। और जो उन लोगों को 6 महीने की मिहनत करके पैसे मिलते थे, उनकी सब्जी वहीं खराब हो रही है। सब्जी तो है पर रास्ता नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए था इन लोगों के लिए रास्ता कैसे बनाया जाए, इनको सुविधा कैसे की जाए, वहां जम्मू में जो जनता है उनको कैसे सुख दिया जाए, ये तो हमने सोचा नहीं और हमने दूसरी तरफ पहलू ले गए। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, प्रशासन भी तो इस वक्त लाठियां ही बरसा रहा है लोगों पर। एक ही मेरी बात सुनिए, प्रशासन किस लिए बैठा है? पुलिस क्या जो एमएलए हैं उनके घर में से कोई पुलिस वाला नहीं है? उनके घर में से कोई आर्मी वाला नहीं है? कोई आर्मी कहाँ से आती है? कोई अलग जमात थोड़ी है। हम में से ही आर्मी वाला कोई, हम में से पुलिस वाला है कोई। तो जब वो गवर्नमेंट के पैसा लेता है, तनख्वाह लेता है, तो उसे उसका कोई ना कोई तो करना पड़ेगा। जब आप जनता पुलिस को पत्थर बरसाओगे, उन पे कुछ भद्र भाषा करोगे, आगे से कोई ना कोई तो एक्शन करेगा ना। जब एक्शन ही नहीं करेगा तो होगा कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूं, करे कोई भी, जैसे 2 सांड होते हैं ना, वो लड़ते हैं आपस में, तो जो जहां लड़ रहे होते हैं वो कोई भी खेत हो, सब्जी का हो, बाजरे का हो, फ्रूट का हो, उसका नाश हो जाता है। सर, एमएलए महराज पे
पीएसए लगाया गया, यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो जो पब्लिक ही उसके साथ है तो उस पे पीएसए लगा क्यों? अब देखिए, कोई ऐसा लॉ है बिना केस के कोई किसी को पीएसए लगा सकता है? कोई ऐसा लॉ ऑर्डर है कि किसी को उठाया अंदर दे दिया? जब कोई इतनी बड़ी आप फाइलें देखी आपने? जी जी, 8 पन्नों की फाइल। 8 पन्नों की फाइल है, तो उसमें अगर कोई केस है, कोई एक बड़ी है, कोई जुबानी बात चल रही है, ये आज से केस नहीं है, कहीं किसी डॉक्टर का केस है, किसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट का है, या किसी टीचर का है, या किसी ना किसी का है, कोई ऐसे केस होता है? कोई फर्जी केस होता है? और एक एमएलए के लिए आम आदमी भी कोई केस करे तो पहले उसकी जांच होती है, फिर केस लगता है। एक एमएलए पे कोई केस कर सकता है? जब कोई बात हो तो तभी होता है। तो मेरा आपके और मस्त से कहने का मतलब यही है, एक एमएलए जो है उसे बड़े सहनशीलता से रहना चाहिए। कुछ सुनना भी पड़ता है, कुछ सुनाना भी पड़ता है, क्योंकि जनता ने लाया है। आप जनता की प्रॉपर्टी हो, तो जो जनता की प्रॉपर्टी होती है उसे बड़े सहन बरतना पड़ता है, बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। अब पुरानी मंडी देख लो, बाबा ने लंगर लगाया है ना, तो महात्मा आगे उसको लाख लाख गाली निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? बोलते हैं हमारे नाम का खा रहा है, हमको खिलाने में से दिक्कत होती है। तो कहने का भाव है ये जनता ने बनाया है, जनता के हमें काम आना चाहिए, ना कि जनता को हम गुमराह करें। अगर कोई हमारे को कुछ कहता भी है तो हम उसका बड़े ठंडे स्वभाव से कोई ऐसा काम करें जिससे जनता को तकलीफ ना हो। हमें तो इस वक्त ये चाहिए था कि रास्ता ठीक कराएं, जिन लोगों को आफत आई है, जो लोग मारे गए हैं, उनके घरों में राशन पहुंचाया जाए, उनको कोई सहायता दी जाए। जिनकी गाड़ियां उतना कुछ चला गया, उनको सहायता के लिए क्या किया जाए, वो तो हमने किया नहीं। हम और दूसरी तरफ नया क्राइसिस बना दिया। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, जो भी एमएलए हैं उनको जिम्मेवारी होती है वो उनको संभालनी चाहिए, ना कि इस जुबान पे भद्र भाषा बोलनी चाहिए। प्रधानमंत्री से वाजपेयी साहब, उनको लोग कितनी गाली, प्रधानमंत्री को कितनी गाली निकालते हैं। क्या प्रधानमंत्री गलत भाषा तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो करता है वो भुगत, जो करेगा वो भुगतेगा। कैमरा गालियां देते हैं मामा। जो करेगा वो भुगतेगा। जनता थोड़ी छोड़ती है। अगर जनता छोड़ देगी तो ईश्वर बैठा है, जो उसकी अदालत है ना, उसे वहां कोई गवाही की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप ही सारे फैसले होना शुरू हुए। याद रखिएगा, अगर वहां महाभारत आपने देखी, रामायण भी देखी आपने, जितना उनमें जोश था, शौक था, लास्ट में कुछ नहीं रहा। सब मिट्टी के भाव मिट्टी में ही मिल गए। ये सिर्फ जो है ना, ये आंखों का जलवा देखने के लिए हम बैठे हैं, है कुछ नहीं है। इस मिट्टी से पैदा होना है और इस मिट्टी में ही मिल जाना है। अगर हमें कुछ चाहिए, अपने परिवार को सुख देना है, जनता को सुख देना है, तो जनता के हक के लिए हम बात करें। देखिए, इतनी बड़ी आपदा आई पंजाब में, देखो क्या हाल है। पंजाब में लोग बाहर से सिंगर आके कितनी लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ मदद करने की बजाय हम जनता को पिसा रहे हैं। तो मेरा ही आपके आगे प्रार्थना रहेगी, जो भी एमएलए हैं उनको अपने पद का वो अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, आप वो और आगे ले जाए। जय श्री राम। तो आप सभी को बताते चले, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार गुप्ता जी थे। इनके कहने का एक ही मतलब है कि अगर वो एमएलए है, उन्हें लोग सपोर्ट करते हैं, उन्हें लोग चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए अपनी जो जबान है, यानी कि जो हमारी बातें होती है, उन पे हमें काफी काबू रखना पड़ता है। हमें जज्बाती नहीं होना होता है, क्योंकि अगर हम जवान हैं, खून हमारा गर्म है, चाहे हम एमएलए हैं या एक आम व्यक्ति हो, अपनी जो हमारी भाषा है वो काफी ज्यादा मायने रखती है कि हम किस भाषा में किसी से बात कर रहे हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को बता दें, 18 एफआईआर हैं महराज मलिक पर, और लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से माहौल में, डोडा की बात करें, डोडा में माहौल खराब हो रखा है। अगर हम डोडा की बात बारीकी से जाए तो डोडा में इस वक्त इतनी परेशानियां हैं बाढ़ आने के बाद, लेकिन उन परेशानियों को जो है बिल्कुल साइड पे रख लिया है। आज एक ही नाम गूंज रहा है, महराज मलिक और महराज मलिक। और मैं अपनी जनता को बता देना चाहती हूँ, जिस वक्त महराज मलिक पे पीएसए लगता है, जिस वक्त उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था, तो उनका एक ही नारा था
चक्का जाम कर दो, जो जहां है वहां से निकल आओ। हालांकि उस वक्त वो ये भी बोल सकते थे कि मैं सच्चा हूं, वापस आके दिखाऊंगा और अपनी जनता के लिए काम करके दिखाऊंगा। ऐसा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन यही बोला चक्का जाम कर दो, और जो बोला वही हो रहा है। इस वक्त लोगों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो लोग उनके पक्ष में खड़े होते हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। फिलहाल आप सभी को बता दें कि इस चीज को लेकर राजकुमार गुप्ता जी ने क्या कुछ कहा। इन्होंने एक तरह से सच ही कहा, क्योंकि डोडा में इस वक्त सारे लोग परेशान हैं, तो वो सारी जो परेशानी है वो साइड पे रह गई और डोडा का माहौल जो है खराब हो रखा है। तो फिलहाल वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते चले। जनता अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखे। देखते रहिए जेके तहलका न्यूज।